गाइज आपने यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा और आपने इन एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा कि बहुत सारी मजबूत से मजबूत चीजों को भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज डायमंड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाए तो क्या हाइड्रोलिक प्रेस हीरे को तोड़ पाएगी? और अगर एक नए आईफोन के ऊपर लावा को डाला जाए तो क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है ओल्ड आर्मी हेलमेट वर्सेस न्यू आर्मी हेलमेट। गाइज आप सभी ने आर्मी के हेलमेट तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मी के हेलमेट्स होते कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब यहाँ पर जब हम ओल्ड आर्मी हेलमेट्स और न्यू आर्मी हेलमेट्स की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने पहले ही जज कर लिया होगा कि भाई ओल्ड आर्मी के जो हेलमेट्स होते होंगे वो आजकल के आर्मी हेलमेट्स के मुकाबले कम स्ट्रॉन्ग होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आपको ये एक्सपेरिमेंट देख के पता चल जाएगा। जब नए आर्मी हेलमेट के ऊपर हथौड़े से मारा गया तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आया। ऐसे ही जब पुराने आर्मी हेलमेट के ऊपर हथौड़े से मारा गया तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर हम इन हेलमेट्स को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखें तो क्या होगा? तो इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये हेलमेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। गाइज ये हेलमेट भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब इनके ऊपर 2 टन तक का वजन डाला गया तब कहीं जाके ये हेलमेट टूट पाया। ऐसे ही जब पुलिस के हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा गया तो पुलिस का हेलमेट 1 टन के वजन को ही झेल पाया। तो अब बारी है आर्मी हेलमेट की, जिसमें सबसे पहले पुराने आर्मी हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखते हैं। इस हेलमेट पर स्टार्टिंग में 5 टन का वजन लगाने पर भी इस पर कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया, प्रेशर को बढ़ाकर 10 टन कर दिया गया, तब कहीं जाकर ये हेलमेट हाइड्रोलिक मशीन से टूट पाया। और ऐसा नहीं सिर्फ हेलमेट ही टूटा, हेलमेट टूटने के साथ साथ हाइड्रोलिक मशीन पर भी कई सारे स्क्रैचेस आ गए। तो गाइस अब बारी है हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर नए आर्मी हेलमेट को रखने की। जब नए आर्मी हेलमेट के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो नए आर्मी हेलमेट सिर्फ 2 टन के वजन में ही टूट गए। तो गाइस अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पुराने आर्मी हेलमेट बढ़िया थे या फिर न्यू आर्मी हेलमेट बढ़िया है। आपको इन दोनों में से क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9 पर है माउस ट्रैप एक्सपेरिमेंट। गाइस आप सभी के घर में कभी न कभी चूहे तो जरूर रहते ही होंगे, या फिर हो सकता है कि अभी भी आपके घर में चूहे रहते हो और चूहे घर में सभी को परेशान करके रख देते हैं। तो गाइस चूहों को पकड़ने की ये एक नई टेक्निक है, जिसमें आपको बंद कांच के गिलास के ऊपर एक पाइप लगा देना है और चूहों को इस पाइप तक पहुंचाने के लिए एक गत्ते का भी यूज करना है। इसके बाद तो बस आपको बॉक्स के अंदर चूहों को खाने के लिए कुछ डाल देना है और फिर इस गत्ते के ऊपर और बॉक्स के ऊपर कुछ खाने के लिए डाल देना है। इसके बाद चूहे खुद एक एक करके इस कांच के अंदर जाते चले जाएंगे और खाने के लालच के चक्कर में सारे चूहे इस कांच के गिलास के अंदर बंद हो जाएंगे। अगर आप भी अपने घर में चूहों से परेशान है तो भाई इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नंबर 8 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। गाइस आपने कभी न कभी श्रेडिंग मशीन के एक्सपेरिमेंट वीडियो तो जरूर देखी ही होगी। जब इसके अंदर किसी भी चीज को डाला जाता है तो ये श्रेडिंग मशीन उसका चूरन बना देती है। लेकिन क्या होगा जब एक रियल कार को इस श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाएगा? वैसे तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि एक व्यक्ति की गलती का नतीजा है। दरअसल इस गाड़ी का मालिक अपनी सुपर कार को प्रेसिडेंट की पार्किंग वाली जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करके दारू पीने गया था, लेकिन जब होटल का मालिक बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की कार की जगह पर किसी और की कार खड़ी है। तो उसने वहाँ तुरंत ही श्रेडिंग मशीन को बुलवाकर इस कार को श्रेडिंग मशीन के अंदर डलवा दिया। और गाइस श्रेडिंग मशीन ने इस कार का क्या हाल किया वो तो आप अभी देख ही पा रहे होंगे। मशीन ने पूरी कार को चूर चूर कर दिया। और गाइस इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी श्रेडिंग मशीन आती है, जिसमें बड़ी से बड़ी कारों को भी वो श्रेडिंग मशीन खा जाती है। नंबर 7 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस डायमंड। गाइस आप सभी को तो पता ही होगा कि डायमंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप डायमंड पर किसी हथौड़े से भी मारेंगे तो आपका हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन डायमंड को कुछ भी नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर आपका हथौड़ा ना टूटे तो जिस जगह पर डायमंड रखा हुआ है उसके निचली जगह पर छेद हो जाए। तो गाइस जब डायमंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इसे हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा। जब हाइड्रोलिक प्रेस से डायमंड के ऊपर 1 टन वजन लगाया गया तो डायमंड के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, लेकिन जब डायमंड पर 2 टन वजन लगाया गया तब भी हीरे का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब हीरे को वहाँ से हटाकर देखा गया तो हाइड्रोलिक प्रेस की निचली जगह पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया। लेकिन जब अगली बार हीरे के ऊपर 3 टन वजन लगाया गया तो कहीं जाकर हीरा टूट पाया। तो गाइस अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई हीरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 6 पर है मॉन्स्टर मैग्नेट। गाइस आप में से शायद ही कोई होगा जो मॉन्स्टर मैग्नेट के बारे में पहले से जानता होगा, क्योंकि मॉन्स्टर मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसके बीच में अगर कोई भी चीज आ जाए ये मैग्नेट उसको तोड़ कर रख देती है। क्योंकि इन दोनों मैग्नेट के बीच का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जब ये दोनों मैग्नेट भी आपस में लड़ती हैं तो ये अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से टूट जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर जब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में आग जलाने वाले लेटर्स को रखा जाए? तो गाइस इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जब लेटर्स को रखा गया उसके बाद मैग्नेट्स को थोड़ा आगे बढ़ाने पर ये दोनों मैग्नेट्स आपस में इतनी तेज लड़ती हैं कि बीच में रखे लेटर्स सभी चूर चूर हो जाते हैं और उनसे निकलने वाली गैस में आग भी लग जाती है। ऐसे ही गाइस क्या होगा जब अगर इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में आईफोन को रखा जाए? गाइस जब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में आईफोन को रखा गया तो इन दोनों मैग्नेट्स को थोड़ा सा पुश करने से ही ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से इतनी तेज चिपकती हैं कि ये दोनों मैग्नेट्स आईफोन के अंदर तक घुसती चली जाती हैं। नंबर 5 पर है मैच स्टिक्स वर्सेस चिकन। गाइस क्या होगा अगर 2 लाख माचिस स्टिक से बने घर में मुर्गी को रखकर जला दिया जाए? तो गाइस यूट्यूब पर एक चैनल है बूसी ब्रेन जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जिन्होंने सबसे पहले 2 लाख माचिस स्टिक से एक घर को बनाया, जिस घर को बनाने में ही इन्हें 2 दिन का समय लगा होगा। उसके बाद जब इन्होंने इस घर को कंप्लीट कर लिया तो इन्होंने इस जिंदा मुर्गी को इस घर के अंदर रखे देखा कि ये मुर्गी इस घर में सही से आ पाती है या नहीं। उसके बाद इस चिकन को एल्यूमिनियम पेपर में लपेटकर इस घर में रख दिया गया। गाइस यहाँ पर किसी भी जिंदा मुर्गी को नहीं जलाया गया है, बल्कि यहाँ पर एक
मरी हुई मुर्गी को रखा गया है। उसके बाद जब इन माचिस की तीलियों में आग लगाई जाती है तो ये आग काफी समय तक जलती रहती है, जिससे एल्यूमिनियम पेपर में रखी हुई मुर्गी पूरी तरह से पक जाती है। तो गाइज ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 4 पर है लावा वर्सेस फिश। गाइज क्या होगा जब पानी में मछली पर लावा डाल दिया जाए। इस एक्सपेरिमेंट को कूल आइडियाज यूट्यूब चैनल ने किया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक मछली को एल्यूमिनियम पेपर में लपेटा और इन्होंने उसे पानी में डाल दिया। गाइज इस एक्सपेरिमेंट में किसी जिंदा मछली का यूज नहीं किया गया है। जिसके बाद इन्होंने लावा को गर्म किया और इस खौलते हुए लावा को उस पानी में डाल दिया। जिसके बाद मछली का क्या हाल होना था ये तो आप सभी को पता ही होगा। मछली पूरी तरह से खौलते हुए पानी में उबल गई, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में देख ही पा रहे होंगे। नंबर 5 पर है आईफोन वर्सेस लावा। गाइस क्या आपको पता है कि अगर लावा को आईफोन के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा। वैसे तो आईफोन इतना ज्यादा महंगा फोन होता है, लेकिन क्या आईफोन लावा के सामने टिक पाता है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड लोहे को पिघलाकर लावा को बनाया गया और उसे एक नए आईफोन के ऊपर डाला गया। जब आईफोन के ऊपर लावा को डाला गया तो उसमें कुछ सेकंड तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आईफोन बहुत ही ज्यादा हीट हो गया तो उसकी बैटरी फट गई और उसके बाद तो पूरे आईफोन में ही आग लग गई। तो गाइस आईफोन भी लावा के सामने नहीं टिक पाया। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस टर्टॉइज। गाइस श्रेडिंग मशीन कितनी ज्यादा खतरनाक मशीन है इसके बारे में तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। अगर आप श्रेडिंग मशीन के अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो ये श्रेडिंग मशीन उसका चूरन बना देती है। लेकिन क्या होगा अगर कछुए को इस श्रेडिंग मशीन में डाला जाए। कछुए का सेल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जो कि अपने ऊपर भारी भरकम वजन को भी झेल सकता है और कछुआ अपने इस सेल का यूज अपनी सेफ्टी के लिए भी करता है। तो गाइस यहाँ पर जब इस खाली कछुए के सेल को जब इस श्रेडिंग मशीन में डाला गया तो कुछ समय तक तो ये सेल इस श्रेडिंग मशीन के अंदर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि सेल श्रेडिंग मशीन के अंदर अच्छे से फंसता ही नहीं है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब ये सेल थोड़ा डैमेज हो जाता है तो उसके बाद तो श्रेडिंग मशीन इस सेल को अपनी तरफ खींची लेती है और फिर इस कछुए के सेल का क्या हाल होता है ये तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि कैसे इस कछुए के सेल का चूरन बन गया। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।